अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 9th of December 2024 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के KC100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने तकरीबन 1,09,970 तकरीबन 916 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लोस को देखें तो तकरीबन 1,10,000 पॉइंट मार्केट ने तकरीबन 1,10,358 पॉइंट मार्केट ने आज का हाई लगाया और 1,07,625 का मार्केट ने लो लगाया। तकरीबन 719.554 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज की मार्केट के मूवमेंट को देखें तो आज पहले थोड़ी सी मार्केट ने जो है वो गिरावट दिखाई और फिर उसके बाद तकरीबन 9:50 के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा बुल रन जो है वो देखा गया, जो थ्रू आउट द डे जो है मार्केट ने उन लेवल को फिर मेंटेन रखा। ये आज की भी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मार्केट ने आज 1,10,358 का एक नया रिकॉर्ड जो है वो पोस्ट किया, जो कि हमारी स्टॉक मार्केट की तारीख़ में जो है ये एक नया ही रिकॉर्ड है। ये आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक, WTL, सीनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, टेलीकार्ड, हेस्कोल पावर, सीमेंट, TPLP, पाक इलेक्ट्रॉन, WCL जो है वो शामिल है। ये और टॉप एडवांसेस में नेक्स्ट जो है कैपिटल शामिल है 6 वॉल्यूम के साथ, गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड शामिल है, टेलीकार्ड शामिल है। इसके अलावा जो है यूनाइटेड ब्रांड्स जो है, हाईटेक लुब्रिकेंट भी जो है वो शामिल है, और इसके अलावा हबीब इंश्योरेंस कंपनी भी जो है वो हमें नज़र आ रही है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो आज जो है वो हैमर कैंडल्स की फॉर्मेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। ऊपर थोड़ा बना हुआ है और नीचे उसकी जो है वो विक में जो है वो नज़र आ रही है। ये यहाँ पर अगर हम बात करें कि वॉल्यूम जो है तकरीबन हमें 27 नवंबर के बाद से बेहतर वॉल्यूम जो है वो देखने को नज़र आ रही है, और फ़िलहाल मुसलसल ही जो है ये कंटिन्यूसली 27 नवंबर से अभी तक जो है ये 9वां-10वां दिन बनता है जिसमें मार्केट पॉजिटिव ही जो है वो मूव कर रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मुशर्रफ साहब है रावलपिंडी से, आपने क्लोवर के बारे में पूछा कि इसका रिव्यू जो है वो दे दे कि क्लोवर की क्या पोजीशन है। ये जी सर, क्लोवर जो है फ़िलहाल इसकी क्लोजिंग है तकरीबन 54.70 के राउंड अबाउट। ये तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, क्लोवर फ़िलहाल जो अपना रिसेंटली ब्रेकआउट इसने दिया, ये तो ये वाला लेवल था जिसमें इसने अपना ब्रेकआउट दिया, ये राउंड अबाउट ये लेवल था तकरीबन 50 रुपीज़। आप अपने जहन में रख लें, यहाँ का इसका ब्रेकआउट था थोड़ा बड़ा वाला ब्रेकआउट, छोटा ब्रेकआउट इससे यहाँ नीचे करके दिया था ये वाला, ये 45.38 का। ये और यहाँ से जो है ये स्टॉक ने चलना शुरू किया। ये तकरीबन जब इसने सबसे पहले स्टार्ट किया था 15-16 रुपये से इसने स्टार्ट लिया, फिर चलता गया और यहाँ पर इसने हाई लगाया था मई 2024 में, और ये था 54 रुपये का। ये फिर थोड़ी सी करेक्शन की, साइडवेज में गया, यहाँ पर बेहतरीन फॉर्मेशन बनाई और यहाँ से ये निकला 45 से ऊपर। तो फिलहाल सर अभी लॉन्ग टर्म में इसको रखें, स्टॉक जल्दी ना करें इसको बेचने में। तो अगर स्टॉप लॉस ही रखना चाहते हैं तो फ़िलहाल स्टॉप लॉस इसका बनता है 49 रुपीज़ का। ये जब तक 49 से नीचे नहीं आता तब तक जो है इसको पड़ा रहने दें। ये जी नेक्स्ट जो है इमरान साहब है कराची से, आपने पूछा कि प्लीज़ रिव्यू अबाउट फास्ट केबल के बारे में आपने पूछा, इसका रिव्यू। सर रिव्यू में ये भी पूछ लिया करें कि आपने लेना है या बेचना है, क्या करना है आपने, ये बता दिया करें कम से कम, ताकि मुझे बताओ कि आप क्या पूछ रहे हैं। ये फ़िलहाल तो इसका रिव्यू बेहतर ही है, ये असल में नया स्टॉक है ना, ये अभी दूसरा इसका चार्ट बना नहीं है, ये अभी अंडे से बाहर नहीं निकला, यानी कि बिल्कुल ताज़ा। तो अभी अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो अब इसको ले सकते हैं। सिर्फ आपने स्टॉप लॉस रखना है 25 रुपये का, 25 रुपये से नीचे आता है तो फिर आपने निकलना बनता है। ये तो करंट रेट पर भी ले सकते हैं इसको। अभी ये रिसेंटली पहले साइडवेज में चलता रहा, फिर यहाँ से इसका ब्रेकआउट था ये 26 रुपये 60 पैसे का, जब इसे ऊपर क्लोजिंग दी है, और ये तेज़ कब होगा, जब ये क्लोजिंग दे देगा तकरीबन 28 रुपये 20 पैसे से ऊपर की जो ही क्लोजिंग देगा, तो अब इसके अंदर आपको तेज़ी नज़र आएगी। ये फिर जी साद साहब है कराची से, आपने पूछा कि SNGP
और ILP में न्यू एंट्री लेना चाहिए और यूनिटी होल्ड करना है आपने। फ़िलहाल सर ये जो SNGP है ऊपर डबल टॉप लगा हुआ है इसका, ये डबल टॉप का भी रिज़ल्ट निकले दे कि ये क्या करेगा ये। अगर तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये जो इसका हाई लगा हुआ है 96.55 के राउंड अबाउट, यहाँ पर अगर हम इसको रखें तो 96.80 का इसने हाई लगाया था कल के दिन। अगर ये 96.80 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर आप इसके अंदर एंट्री ले लें। अगर उससे नीचे की क्लोजिंग देता है तो फ़िलहाल इसको बाय ना करें। हाँ, अगर ये आने वाले दिनों में 80 रुपये से नीचे आ जाता है तो वहाँ पर आप दोबारा पूछ लें, वहाँ पर फिर इसकी एंट्री बनेगी। ये फ़िलहाल आप इसकी जो है फ़िलहाल एंट्री ना लें इसके अंदर। ये नेक्स्ट जो है आपने पूछा ILP के बारे में, इंटरलूप के बारे में, इसमें न्यू एंट्री लेनी चाहिए। इसको फ़िलहाल सर अभी एंट्री ना लें, अभी रिसेंटली अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया तो मेरा हिसाब से अभी ये यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम गुजारेगा। हाँ, अगर ये कोई आने वाले दिनों में तकरीबन 80 रुपये क्रॉस कर जाए, यानी 78, 79, 80 रुपीज़ अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर जाए तो फिर कोई इसके अंदर तेज़ी जो है वो देखी जा सकती है ये। और लास्ट में आपने पूछा यूनिटी के बारे में, क्या यूनिटी को जो है वो होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल जो है यूनिटी फ़िलहाल जिस तरह ये जा रहा है मुसलसल ही इसकी जो कैंडल्स बन रही हैं अप ट्रेंड में जा रहा है ये, तो फ़िलहाल सर इसको पड़ा रहने दें, जल्दी ना करें इसको बेचने में। ये भी अपना ब्रेकआउट दिया इसने तकरीबन 36 रुपये के राउंड अबाउट ये, तो फ़िलहाल जो है आप इसको जो है वो होल्ड ही करके रखें यूनिटी को ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है जी अली रज़ा साहब हैं रावलपिंडी से। आपने पूछा कि PSX में क्या हो रहा है। PSX स्टॉक के बारे में पूछा या स्टॉक मार्केट का आपने पूछा ये। व्हेन एक्सपेक्टिंग बस्ट, यानी स्टॉक मार्केट का भी आपने पूछा, स्टॉक मार्केट का ही। सर ये बस्ट ही हुई थी ना, ये KC 100 इंडेक्स बस्ट हुई है तो ये ऊपर गई है ना। ये कैसे बस्ट हुई है ये आप ये देखें यहाँ पर ये KC 100 इंडेक्स का चार्ट है ये वाला। ये KC 100 इंडेक्स जो है ये किसी टाइम जो है ना ये थी, जैसे आपको पता ही है कि ये इसने हाई लगाया हुआ था, जो हम पहले भी तकरीरें करते थे कि ये 53,000 के राउंड अबाउट इसने अपना हाई लगाया हुआ था ये। और ये कब की बात है, ये 2017 की बात है ये। तो 2017 के बाद से लेकर यहाँ तक ये सारा आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ तक कब तकरीबन जून 2023, 6 साल तक ये इसके अंदर जो है ये हवा बढ़ती रही हवा इसके अंदर, ये इसके अंदर काम होता रहा। 6 साल ये साइड वेज में चलती रही है, कोई इसने ऊपर कोई नहीं गई है। 53,000 तक इसने ब्रेक नहीं किया यहाँ पर, जो 2017 में लगाया था ये। तो 6 साल के बाद आप ख़ुद सोचें कि 6 साल के बाद भी अगर ये ऊपर ना जाए तो फिर ये कब जाएगी फिर, यानी आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये। तो ये जो स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, कुछ कहते हैं ये आर्टिफिशियल ऊपर गई है या वैसे ही ऊपर, सर वैसे नहीं ऊपर गई है। प्रॉपर अपनी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद टेक्निकली जो है जो इसने प्रॉपर अपनी करेक्शन कंप्लीट किया, एक टाइम गुजारा, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया 6 साल इसने गुजारे हैं। 6 साल के बाद ये फिर दोबारा जो है इसने फिर ऊपर का रुख किया और अपने नए हाइस की तरफ जो है ये गई है ये। अब जितना ऊपर जाएगी, जैसे पहले 53,000 तक गई थी और 53,000 में भी जो है वो एकदम नहीं गई थी 53,000, यहाँ पर ये 53,000 यहाँ पर भी ये यहाँ से चली थी। ये देखें ना, ये पॉइंट आए थे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना तकरीबन 2008 में ये था 15,928, इसकी करेक्शन हुई 2009 में, और 2009 के बाद से लेकर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ऊपर गई। इतने लंबा अरसा लगा के इसने 53,000 का जो हाई लगाया था ये, कब से 2009 से लेकर, यानी 2008 से लेकर 2017 तक, कितना अरसा इसने गुजारा ये। फिर उसकी करेक्शन इसने की है, जो इतना हाई लगाया ना जो 15,000 से लेकर 53,000 तक जो थी हाई गया, उसकी करेक्शन इसने 6 साल में फिर कंप्लीट की है वाली। ये जो हमने भी आपने भी देखा भी। फिर उसके बाद जो अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया, और ये जैसे 2008 से 2017 तकरीबन ये 9 साल बनते हैं ये। 9 साल ये ऊपर चलती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलती रही। तो ये तो ज़रा जल्दी ऊपर चली गई है ये, बस इसमें ये फ़र्क है, ये थोड़ा जल्दी ऊपर चली गया और उसने 9 साल में इतनी ऊपर गई थी ये। उस तरह भी अभी ये डबल नहीं हुई। देखें ना, 2008 में ये 15,000 इंडेक्स लेवल पर थी और ये पहुंची थी 53,000 के करीब ये। तो 15,000 और 53,000 देखें 3 गुना है, 15,000 का डबल 30,000, फिर 15,000 और ऐड करो
फिर इस तरह करके आगे जा रही है। अभी तो ये 53,000 का डबल हुआ है ये, तो आप आगे देख लें फिर कितना और इसको आगे जाना चाहिए फिर। ठीक है, तो इतना तो आप भी कैलकुलेशन जानते हैं ये। जी नेक्स्ट जो है फ़हीम जुनेजो साहब हैं, आपने पूछा कि काइंडली लेट मी नो सम स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर अभी जो स्टॉक चले नहीं है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी जो ऑलरेडी ऊपर चले गए उनको थोड़ा जो है स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, आप देख लें स्टॉक मार्केट के जितने भी स्टॉक हैं जो अच्छी कंपनी का IT सेक्टर में आ जाए, AVN है, उसने अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं किया। ऑक्टोपस है, उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह उसको चलना चाहिए ये। इसी तरह जो है स्टील सेक्टर में आ जाएँ, अभी स्टील सेक्टर हमारा चला नहीं है। केमिकल सेक्टर में काफ़ी गुंजाइश है, सीमेंट सेक्टर में अभी भी गुंजाइश मौजूद है। तो इनमें देखें जो स्टॉक अभी तक परफॉर्म नहीं किया उनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको ले सकते हैं। अली रज़ा साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि NCPL का रिव्यू दे दे। 29 रुपये की आपकी बाइंग है। सर अगर बिल्कुल अभी फ़िलहाल सर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अभी भी टाइम है इसमें ये, यानी कि थोड़ा सा और टाइम लेगा ये। प्रॉपर इसका ब्रेकआउट है 36 रुपये का। जब ये 36 रुपये से ऊपर आएगा तो फिर तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इवन ये 31-32 रुपये से भी ऊपर आ जाए तो भी बेहतर हो जाएगा ये। अभी थोड़ा सा अभी इसमें टाइम है ये। PSO आपने तकरीबन लिया हुआ है 305 रुपये का ये। PSO की सर अगर हम लोग बात करें कि अभी आपके रेट पर ही है सर, यहाँ नीचे से अब निकला था यहाँ से 109 या यहाँ पर कहीं, तो वहाँ पर आपने लेना था ना ये। तो देखें बीच में ये करेक्शन करता हुआ जा रहा है ये। तो फ़िलहाल थोड़ा सब्र करें, जब तक ये 284 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक तो ये सेफ़ है ये। 284 से नीचे आएगा तो फिर ये डेंजरस जोन में जाना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, उम्मीद है कि ये बाउंस बैक करेगा ये। जी राना आमिर साहब हैं, आपने पूछा कि GWLC बाइंग रेंज एंड स्टॉप लॉस। ये पूरी आपने सर इतनी लंबी कहानी आगे लिखी हुई है। लॉट कैम का भी पूछा, AVN का पूछा। जी गरीबवाल सीमेंट का आपने पूछा कि बाइंग जोन क्या है। बाइंग जोन सर इसका ये था जब इसने ब्रेकआउट दिया था 36-37 रुपये का ये, तो वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। अभी भी करंट रेट पर भी इसको लिया जा सकता है। ये जो यहाँ से जब ये स्टॉक निकला था तकरीबन 40 रुपये से ऊपर, तो ये तकरीबन जब तक 47 से नीचे आप इसको ले सकते हैं। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रही है। ये जो इसका चार्ट है ये ऊपर की तरफ ही है, ये इसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए तकरीबन 38 रुपये का, और फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए 48 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये। सेकंड आपने लॉट कैम के बारे में पूछा कि बाइंग जोन और स्टॉप लॉस। सर फिलहाल ये बाइंग जोन से दूर, अभी इसको ना ही लें तो बेहतर है ये। जिस तरह अभी ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया, अगर ये अपना ब्रेकआउट दे दे 22 रुपये का और इससे ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर आप जो है ना इसको ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 18 रुपये का ये। AVN करंट रेट पर बाइंग करनी चाहिए। AVN ले सकते हैं सर। AVN अभी तक वो स्टॉक है जिसने परफॉर्म नहीं किया इस तरह। AVN जो है यहाँ पर यही इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर कल के दिन इसकी क्लोजिंग हो जाती है तकरीबन 63 रुपये से ऊपर तो इसका पहला टारगेट बनेगा 70 रुपये का। अगर 70 रुपये ये क्रॉस कर जाता है तो फिर ये 90 रुपीज़ के राउंड अबाउट जाएगा ये। जी अब्दुल माजिद कुरैशी साहब हैं, आपने कहा कि PRL कहाँ तक सेफ़ है, डाउन हो तो किधर सेल कर देना चाहिए ये। जी सर फ़िलहाल जो है ना PRL की पोजीशन ये है कि अगर ये 30 रुपये से नीचे आता है तो फिर ये डेंजरस है, फिर आपको निकलना पड़ेगा इसके अंदर। जब तक 30 रुपये से ऊपर है तब तक पड़ा रहने दें इसको। और अमरेली का जो है का लेवल बता देंगे। अमरेली का सर फ़िलहाल पोजीशन ये चल रही है कि ये ट्रेड कर रहा है 23 रुपये 40 पैसे पर। अमरेली प्रॉपर जब परफॉर्म करेगा जब ये 30 रुपये से ऊपर आ जाएगा ये, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश में तो लगा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसको अभी भी टाइम है ये। जिस तरह की इसकी चार्ट फॉर्मेशन है तो थोड़ा सा इसको आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ये। जी सुहेल साहब है मुल्तान से, आपने पूछा कि प्रेमा आपने लिया हुआ है तकरीबन 15 रुपये का और इसकी आपने पूछी हुई है प्रॉफिट टेकिंग। सर फ़िलहाल तो आज इसकी रेड कैंडल बनी, अगर कल भी ये रेड कैंडल बनाए इसी तरह की तो आपको लाजमी निकलना बनता है ये। अगर कल ये स्टॉक जो है 27 रुपये से नीचे आने की यानी 28 रुपये से नीचे आने की कोशिश करे और टाइम भी मार्केट क्लोजिंग के करीब हो तो लाजमी एक दफ़ा आप इसके अंदर से निकलें और इसको बाय तब करें जब ये 34 रुपये से ऊपर आ जाइए। जी मैडम है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि आपके पास BGL है बलूचिस्तान ग्लास 13 रुपये की बाइंग है।
जी मैडम, फ़िलहाल तो इसका लग रहा है कि ये निकल जाएगा स्टॉक, क्योंकि अभी ये रिसेंटली अपना इसने ब्रेकआउट दिया ये वाला लेवल 12 रुपये 99 पैसे का, और हो सकता है एक आध दफ़ा इसको दोबारा रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए, तो ये थोड़ा चलने के लिए जो है वो मूव बना रहा है ये। जिस तरह ये स्टॉक ने यहाँ से चलना शुरू किया था, जब इसने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दिया, फिर इसने हाई भी लगाया था तकरीबन 18 रुपये का, फिर उसी की करेक्शन चलती रही, तो थोड़ा सा जो है वो अब नॉर्मल सा चार्ट है इसका। ये साइडवेज फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज, अब इसको नीचे नहीं आना चाहिए था। बहरहाल अब फिर ये दोबारा अपनी लेवल को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया, तो अब जो इसका मूव बनेगा, यानी कि जब भी किसी टाइम ये 15 रुपये से ऊपर आ गया, तो फिर ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगा ये। और आप पूछ रही है कि क्या मैं इसको रिप्लेस करूँ WTL और टैली से? बिल्कुल, आप इन दोनों में से किसी से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। टैली जैसे आज अपर कैप किया, तो टैली जो है उसको भी देख लेते हैं, टैली की क्या पोजीशन है ये। बिल्कुल, जैसे टैली ने भी अपना ये छोटा सा ब्रेकआउट दिया 9 रुपये 74 पैसे का, अगर कल के दिन में टैली 10.89 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो टैली का अगला लेवल होगा वो तकरीबन 18-19 रुपये का बनेगा ये। तो देख लें, अगर कल भी आपको लगे कि टैली के अंदर वॉल्यूम बन रहा है और ये ऊपर परफॉर्म कर रहा है लॉक के पास, तो वहाँ पर आप इसको टैली के साथ रिप्लेस कर सकती हैं ये। बाकी आपने यूसुफ वेविंग का पूछा, 4.99 की आपकी बाइंग है। यूसुफ वेविंग को फ़िलहाल जो है देख लें, अभी फ़िलहाल ये रिसेंटली असल में हाई लगा के आया, उसी की ये करेक्शन कर रहा है ये, तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये टाइम गुजारेगा यहाँ पर ये, तो बेहतर ये है कि आप इसको भी किसी स्टॉक के साथ स्विच कर सकती हैं ये। इवन के WTL के साथ भी आप इसको स्विच कर सकती हैं, वो इशू नहीं है, WTL के साथ स्विच कर दें इसको। शकील साहब हैं कराची से, आपके पास है टैली कार्ड और आपने 9 रुपये 50 पैसे का लिया हुआ है। सर पड़ा रहने दें फ़िलहाल, अभी तो ये चल रहा है ना टैली कार्ड, अभी फ़िलहाल जल्दी ना करें इसको बेचने में। आज ही तो इसने इतने दिनों के बाद परफॉर्म किया ये। CCL पड़ा हुआ है 8.60 का, इसको भी पड़ा रहने दें, इसको भी जल्दी ना करें बेचने में। चार्ट इसका भी बहुत ज़बरदस्त है, ये अब निकला स्टॉक और उम्मीद है कि ये परफॉर्म करेगा ये। इसका आपने सिर्फ वेट करना है 10 रुपये 5 पैसे से, जो ही ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर इसका जो अगला लेवल होगा वो तकरीबन 22-23 रुपये का बनेगा ये। तो ये स्टॉक की आपने राइड को एंजॉय करना है, अब पढ़ने दें। WTL 1.26 का आपने लिया हुआ है, WTL तो अब सर परफॉर्म कर रहा है ना, अभी तो ये चलना शुरू हुआ है WTL ये। तो जो ही WTL जो है 2 रुपये 8 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो फिर अगला लेवल इसका वही 4-4.5 रुपये का लेवल होगा, और जो ही 4.5 रुपये का लेवल ये ब्रेक करता जाएगा, तो फिर 14-15 का लेवल इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका ये। शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि प्लीज़ मेंशन TP एंड स्टॉप लॉस सरल। सरल का सर फ़िलहाल जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 100 रुपये के राउंड अबाउट है, और इसका जो TP है फ़िलहाल आपने वेट करना है 170-72 रुपये के राउंड अबाउट ये। यहाँ पर जब पहुँचेगा तो दोबारा आपने गाइडलाइन ले लेनी है ये। के इलेक्ट्रिक जो है 2 रुपये 80 पैसे का आपने लिया हुआ है। सर आप यही स्टॉक बार बार पूछते हैं, पहले भी आपने कई दफ़ा के इलेक्ट्रिक का पूछा। के इलेक्ट्रिक फ़िलहाल परफॉर्म कर रहा है, इसका सिर्फ स्टॉप लॉस रखना है आपने ये। अभी फ़िलहाल रिसेंटली जो स्टॉप लॉस है 5 रुपये और 50 पैसे का स्टॉप लॉस आप इसका रखें, और प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपका होना चाहिए तकरीबन 10 रुपये के राउंड अबाउट ये। एयरलिंक के बारे में आपने पूछा, तकरीबन 115 रुपये की बाइंग है आपकी। स्टॉप लॉस फ़िलहाल सर आपने रखना है तकरीबन 174 रुपये का, और प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है आपने इसका फ़िलहाल उसरा बनता नहीं है, क्योंकि ये अभी पहली दफ़ा ही लगा रही है, तो आपने सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल कर ही रखेगी। अभी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 208 रुपये की है, जो आज ही हाई लगा के आया नीचे। कल को 208 रुपये ब्रेक करेगा तो नई रेजिस्टेंस आ जाएगी इसकी। जी हसन कमाल साहब हैं, आपने सरल का पूछा, सरल का सर अभी बता चुका हूँ। INIL का पूछा, इंटरनेशनल इंडस्ट्री का, और ये आपकी बाइंग है तकरीबन 201 रुपये की ये। सर फ़िलहाल तो अभी इसने परफॉर्म करना शुरू किया ना, ये जो रिसेंटली हाई इसने लगाया था 222 रुपये का, उसी की ये करेक्शन कर रहा है ये। तो इससे जो छोटा सा हाई लगाया 166 का, अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये, फिर ये परफॉर्म करेगा। तो आपने पूछा कि TP लेवल, TP फ़िलहाल यही है सर 200 रुपये के राउंड अबाउट आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 200 रुपये से लेकर 210-20 रुपये तक आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। CCL का आपने पूछा, CCL की प्रॉफिट टेकिंग का लेवल जो है, CCL अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो ये लेवल है इसकी। अभी फ़िलहाल इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 14 रुपये, और आपने इसका वेट करना है तकरीबन 26 रुपये तक, और वहाँ पर फिर इसकी प्रॉफिट टेकिंग शुरू होगी ये। जी आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास है नासिर इकबाल साहब हैं रावलपिंडी से। आपने पूछा कि माय क्वेश्चन इज़ अबाउट हबको और इसका बाइंग जोन एंड ट्रेंड।
120 की आपकी बाइंग है, फिर बाइंग जोन सर आपने क्या पूछना है ये। अभी सर जब तक ये स्टॉक जो है 125 से नीचे नीचे है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ले सकते हैं ये। तो बहरहाल फ़िलहाल मुझे इसके अंदर कोई चार्म जो है उसका नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी करेक्शन फेज़ में चल रहा है। जो रिसेंटली 170 का हाई लगाया उसी की ये करेक्शन कर रहा है ये। अभी जल्दी जल्दी मुझे ये ऊपर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है टेक्निकली। नेक्स्ट जो है वकार साहब है कराची से, आपने पूछा कि नेक्स्ट कैपिटल एंट्री लेवल आप इसके अंदर लेना चाह रहे हैं। सर अभी भी लिया जा सकता है, ये इसने अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन ₹6.70 का ये। तो आप करंट रेट पर भी इसको ले सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे होगा, ₹6.10 के राउंड पर स्टॉप लॉस रखें इसका। और आपका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा इसका, अगर ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन यही वाले लेवल, तो इसका पहला जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल बनेगा वो ये लेवल है इसके ₹9 से लेकर ₹11 तक जो है ना, यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस है ये। तो ये लेवल उम्मीद है कि ये आराम से यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। तो अभी तकरीबन जब तक ये ₹8 से नीचे है तो आप इसको जो है वो ले सकते हैं ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।